कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट एक्सरसाइज है ये। प्रीवियस वीडियो में हमने सभी जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज थे उन सबको हमने प्रूव किया था। अगर अब तक आपने वो लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो लेक्चर देखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो लेक्चर आप नहीं देखते तब तक ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ फार्मूला बेस्ड है और उस फार्मूला के हमने वहाँ डिराइव कराया हुआ है। तो पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर हम यहाँ एक्सरसाइज 3.3 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2 ये प्रूव करना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर कहा जाए तो सबसे इजी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कहा जाए तो ये है। सीधा सीधा आपको वैल्यू रख देना है और वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करना है, फिर उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है सिंप्लीफिकेशन कर देना है, अपने आप आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने नोट कर लिया क्या गिवन है। sin पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है। sin पाई बाई 6 मींस sin 30 की वैल्यू, तो ये 1/2 स्क्वायर प्लस cos पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होती है, सॉरी 1/2 होती है, तो 1/2 स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया हमने। 1/2 स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/1। सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 4, तो ये होगा 2 माइनस 4/4 इक्वल टू -2/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। इस तरह से हमने इजीली प्रूव कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6। ये भी सिंपलेस्ट है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा अब 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर, अब यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 की डायरेक्ट वैल्यू हम लोग याद नहीं रखते, उसको कन्वर्जन फार्मूला से पहले कन्वर्ट करेंगे। 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1 7 पाई बाई 6 आएगा इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, बट यहाँ स्क्वायर लगा है तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो इसको लिखेंगे प्लस साइन के साथ ही। कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 का कोसेक 180 प्लस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर 180 प्लस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 2 इनटू 1/2 स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2 अपॉन 1 स्क्वायर इनटू पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर। ये हुआ 2 इनटू 1/4 प्लस 4 अपॉन 1 इनटू 1 अपॉन 4, ये 4 कैंसिल, 2 2 4 ये कैंसिल, लास्ट में फाइनली बचा 1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव किया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा वैल्यू पुट करना है लेकिन थोड़ा सा कन्वर्जन के बाद। पहले cot स्क्वायर पाई बाई 6 इसकी तो रखी जा सकती है वैल्यू प्लस cos पाई बाई 5 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। देखिए एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 होगा ये प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। tan पाई बाई 6 की cot पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3, तो √3 स्क्वायर प्लस cos पाई माइनस पाई बाई 6 होगा cos पाई बाई 6 प्लस 3 tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3 स्क्वायर। ये हो गया 3 cos पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल, cos स्क्वायर पाई बाई 6 से क्या cos कोसेक स्क्वायर थर्ड क्वेश्चन में है
कोसेक 5 पाई बाई 6, सॉरी ये कोसेक है, कॉस नहीं है, कोसेक है। तो कोसेक के लिए जब कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक पाई माइनस थीटा होता है प्लस कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू, कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2 अपॉन 1। तो ये हो गया फाइनली 3 प्लस 2 प्लस यहाँ कैंसिल होकर 1 बचा है इक्वल टू 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड। गुड, देखिए इस तरह से तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। यहाँ कोसेक था इस वजह से इसमें कोड आता है, ये कोसेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 3 पाई बाई 4 प्लस 4 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10 को करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 sin स्क्वायर, इसको लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 4 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 होगा, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब वैल्यू पुट कर देंगे आसानी से। 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4, sin पाई माइनस थीटा होता है sin थीटा, प्लस 2 इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 बाई रूट 2 cos स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 sec पाई बाई 3 की वैल्यू होगी 2 अपॉन 1 स्क्वायर। फाइनली मिलेगा हमें 2 इंटू 1 बाई 2 sec पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल, ये बच गया 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। गुड, क्वेश्चन नंबर 5 है sin 75 डिग्री। तो sin 75 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता होती, तो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे sin 45 प्लस 30, लिख सकते हैं 45 प्लस 30 क्या होता है, sin 75 हो जाएगा। और sin a प्लस b या x प्लस y का जो फार्मूला हमने डेराइव किया था उसका यूज करेंगे, वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। वैल्यू रखेंगे sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और sin 30 1 अपॉन 2। एलसीएम होगा 2 रूट 2, दोनों के डिनोमिनेटर में है 2 रूट 2, यहाँ होगा रूट 3 प्लस 1। तो फाइनली क्या मिल गया हमें, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या गिवन है, अब क्या फाइंड करना है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। sin 15 डिग्री है, दो क्वेश्चन इसमें गिवन है, तो 15 डिग्री के लिए और tan के लिए निकालना है। तो tan के लिए निकालना है तो आप tan यहाँ कर दोगे और यहाँ tan 45 माइनस 30, उसके बाद आगे एक्सपेंड करोगे उसी तरह से, तो ये भी हो जाएगा। क्या होगा वो, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, और इसकी वैल्यू निकालोगे 1 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस रूट 3। तो ये होगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। cos पाई बाई 4 माइनस x cos पाई बाई 4 माइनस y माइनस sin पाई बाई 4 माइनस x sin पाई बाई 4 माइनस y। प्रूव करना है 2 sin x प्लस y। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और सपोज कर लेंगे पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू a एंड पाई बाई 4 माइनस y इक्वल टू b। तब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बनेगा cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये फार्मूला किसका होता है, cos a प्लस b का। अब हम a प्लस b की वैल्यू रख देंगे यहाँ, पाई बाई 4 माइनस x प्लस पाई बाई 4 माइनस y। पाई बाई 4 यानी 45 प्लस 45 हो जाएगा 90। तो ये हो गया साइन
π/2 माइनस माइनस कॉमन करेंगे और माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये x + y बचेगा, x + y। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस x + y हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, यहाँ cos है तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये होगा sin x + y इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत इजीली हमने इसको प्रूव कर लिया। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan लेफ्ट हैंड साइड है tan π/4 - x अपन tan π/4 + x प्रूव करके ये लाना है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल, सिर्फ फार्मूला अगर आपको याद है tan a - b का तो आसानी से कर सकते हो। एक्सपेंड करते हैं tan π/4 - tan x अपन 1 + tan π/4 into tan x, ये tan a - b का फार्मूला अपन यहाँ a + b का फार्मूला लगाएंगे तो tan π/4 + tan x अपन 1 - tan π/4 into tan x। तो फाइनली tan π/4 की वैल्यू कितनी मिलती है, 1 होती है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 - tan x अपन 1 + tan x अपन पूरे का अपन 1 फिर प्लस tan x अपन 1 - tan x। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, a अपन b अपन c अपन d के फॉर्म में है, तो रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 1 - tan x अपन 1 + tan x इनटू 1, ये ऊपर जाएगा सबसे, तो 1 - tan x अपन 1 + tan x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सेम है दोनों, इसका होल स्क्वायर और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर, तो एक साथ लिखेंगे 1 - tan x अपन 1 + tan x का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cos सिंपल है, बहुत सिंपल, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। cos π + थीटा क्या होता है, -cos थीटा, तो यहां होगा -cos x π + x। cos माइनस थीटा होता है +cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos x। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे इसको। अपन sin π - x क्या होता है, sin x होता है, sin 180 - थीटा sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin x। और cos π/2 + x, cos 90 + थीटा होता है -sin थीटा, तो ये होगा -sin x। अब ऊपर क्या बचा, cos स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस अपन माइनस प्लस हो जाता है, ऊपर बच गया cos स्क्वायर x और नीचे बच गया sin स्क्वायर x। cos अपन sin होता है cos, ये हो गया cos स्क्वायर x इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। cos, ये भी फार्मूला है, जैसे फार्मूला याद रखना है, cos 3π/2 + x, cos 3π/2 मींस 270 + x होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है और वहां पे cos चेंज होके प्लस में ही रहेगा, sin x हो जाएगा। cos 2π + थीटा, 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी 360 + थीटा, और वो हमेशा प्लस रहता है, तो ये हो जाएगा cos x, sin x * cos x। अब यहां देखिए cot 3π/2 - x, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये होगा प्लस tan x और प्लस cos 2π + x होगा tan x cot x। अब यहां होगा sin x * cos x, और इसको लिखेंगे sin x / cos x प्लस cos x / sin x हुआ, तो sin x * cos x, और यहां एलसीएम होगा sin x * cosine x। यहां sin का sin से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा क्या, sin स्क्वायर x, और cos का cos के साथ होगा तो cos स्क्वायर x। ये sin cos कैंसिल 1 हो गया, और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1, तो 1 * 1 = 1। राइट हैंड साइड में यही प्रूव भी करना है, इट्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, sin n + 1x sin n + 2x + cos n + 1x cos n + 2
2x इक्वल टू प्रूव करना है cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट किया और सपोज कर लिया n + 1x इक्वल टू a n + 2x इक्वल टू b। देन वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, sin a cos b प्लस sin a sin b प्लस cos a cos b। ये फार्मूला किसका है, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का। तो हो जाएगा cos a माइनस b। a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं cos, देखिए x तो दोनों में कॉमन है, यहाँ n + 1 माइनस n माइनस 2 इंटू x हो जाएगा। x दोनों में कॉमन था तो इसके हमने बाहर कर लिया। तो ये हुआ cos n n कैंसिल 1 माइनस 2 माइनस 1 cos माइनस x, और cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा इक्वल टू cos x, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सिंपल है, यहां सपोज कर लेंगे cos c माइनस cos d। देखिए इसको c सपोज कर लो, इसको d, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस। तो cos c माइनस cos d होता है -2 sin c प्लस d बाई 2। तो ये होगा 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 प्लस x, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 3π/4 कैंसिल, यहाँ x कैंसिल, -2 sin 3π/4 3π/4 जुड़ेगा होगा 6π/4 6 इंटू π/4 अपॉन यहाँ 2 है पहले से, ये फिर कटेगा 3π/4 ही बनेगा इंटू sin 2x, x प्लस x 2x होगा -2 sin 3π/4 3π/4 को लिख सकते हो पाई माइनस π/4 sin 2x। sin पाई माइनस थीटा होता है प्लस sin थीटा, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस ही रहेगा, sin π/4 इंटू sin 2x। sin π/4 की वैल्यू 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 sin 2x। इस √2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो होगा -2√2/2 हो जाएगा नीचे sin x। 2 and 2 has cancelled out and finally we get -√2 sin 2x equal to right hand side। सॉरी यहाँ 2x/2 होगा, 2x/2 ये कैंसिल हो जाएगा, sin x होगा, sin x यही ले आना लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। sin स्क्वायर, ये तो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला है, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इक्वल टू sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो उस फार्मूला से एक लाइन में हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा फार्मूला अगर अप्लाई करना है तो ऐसे कर लेंगे sin x sin 6x का स्क्वायर माइनस sin 4x का स्क्वायर। अब ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b यानी sin 6x प्लस sin 4x इंटू sin 6x माइनस sin 4x। अब ये बनेगा sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin 6x प्लस 4x बाई 2 cos 6x माइनस 4x बाई 2, और ये होगा 2 cos, डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होता है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो ये हो जाएगा sin 6x प्लस 4x इंटू sin 6x माइनस 4x। तो ये हो गया sin 10x और ये sin 6 माइनस 4 2x। तो ये प्रूफ भी कर लेना, sin 2x इंटू sin 10x इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो अब तक जितने क्वेश्चन आपने पढ़े वो सब बहुत इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे cos 2x का स्क्वायर माइनस cos 2x 6x का स्क्वायर, फिर a माइनस b a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ फार्मूला cos c प्लस cos b का लगेगा, क्या होता है cos c प्लस cos b 2 cos c प्लस d बाई 2 2x प्लस 6x बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 2x माइनस 6x बाई 2, और यहाँ फिर क्या होगा इंटू 2 cos 2x, ये दोनों साइन में होता है cos c माइनस cos b, ये हो जाएगा -2
साइन या प्लस 2 साइन 2x प्लस 6x/2 और साइन d माइनस c/2। अगर प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो d माइनस c लिखते हैं, माइनस साइन के साथ लिखते हैं तो c माइनस c लिखते हैं। तो यहाँ d माइनस 6x माइनस 2x/2 सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 4 4 हो गया यहाँ, और ये हो गया cos 6 to 8 अपन cos 4x into cos 6 minus 2 हुआ 4 4/2 हुआ 2 और प्लस में क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा 2 sin ये हो जाएगा sin 4x into sin 2x। अब हमें मिला क्या 4 sin स्क्वायर 4x into cos स्क्वायर 2x। चलो ये हमारा हुआ। अब इसमें से साइन कास का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे 2 sin 4x और cos 4x को एक साथ करते हैं इनटू cos 4x, ये एक साथ कर लिया और एक 2 ये 4 है तो 2 into 2 करके लिखा हमने 2 इसके साथ, तो फिर दूसरा 2 यहां लिखेंगे sin 2x ये वाला और ये cos 2x। अब देखिए sin 2a का फार्मूला बन रहा है 2 sin a cos a, तो यहाँ 4x है तो इसका डबल एंगल कितना होगा sin 8x। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ sin 4x है तो sin 8x बनेगा और यहाँ बनेगा sin 2 2 4x और यही वाला लिखा हमें sin 8x और sin 4x सिस्टमैटिक लिख लेंगे तो sin 4x into sin 8x इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x इक्वल टू प्रूफ करना है इतना। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिस्टमैटिक लिखेंगे, इसको अलग कर देते हैं, इन दोनों को एक पास करते हैं। sin 6x plus sin 2x को एक पास में कर लिया। अब इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं sin c plus d, तो होगा 2 sin 6x plus 2x by 2 cos 6x minus 2x by 2 plus 2 sin 4x। ये हुआ 2 sin 4x cos 2x plus 2 sin 4x। 2 sin 4x को कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा cos 2x plus 1। 2 sin 4x कॉमन था इन दोनों में, यहां भी था और यहां भी था। अब cos 2x plus 1, cos 2x plus 1 का cos 2 थीटा plus 1 का एक फार्मूला हमने आपको बताया था 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि 1 plus cos 2x equal to 2 sin स्क्वायर x होगा। तो ये 2 2 4 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x into sin 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू को इक्वल दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं। cot 4x को लिख सकते हो cos 4x अपॉन sin 4x, और यहां sin c plus sin d का फार्मूला लगा रहे हैं तो मिलेगा 2 sin 5 plus 3 8x upon 2 cos 5 minus 3 2x upon 2, तो ये मिला फाइनली cos 4x into upon sin 4x into 2 sin 4x cos x। तो क्या मिलेगा, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं ऊपर 2 sin 4x into cos 4x upon sin 4x into cos x। तो ये मिल गया, sin sin कैंसिल हो गया, मिला हमको क्या 2 cos 4x into cos x, ये मिला। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा, cot x को लिखेंगे cos x upon sin x और sin 5x plus
sin 3x, फिर यहाँ sin c प्लस d का फार्मूला लगाएंगे तो होगा 2 sin 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ हो गया 2 sin 4x into cos x into cos x upon sin x। सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस है, माइनस साइन, राइट हैंड साइड में माइनस है तो पहले cos रहेगा फिर sin रहेगा। तो ये cos आएगा 4x के साथ और sin आएगा x के साथ, sin x। ये होगा cos x अपॉन sin x, cot x की जगह पे, और यहाँ होगा 2 cos 4x into sin x, sin x कैंसिल आउट करेंगे, 2 cos 4x into cos x। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही मिला था, राइट हैंड साइड में उतना ही मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। इस तरह से इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बहुत इजी है, सब एक तरह के क्वेश्चन है, इसलिए आप छोड़ छोड़ के बताएंगे। cos 9x minus cos x अपॉन sin 17x minus sin 3x, ये इक्वल टू प्रूव करना है माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। सिंपल फार्मूला बस आपको cos c minus cos d का और नीचे sin c minus sin d का यूज करना है। तो ये होता है माइनस 2 sin c plus d by 2 9x plus 5x by 2 into sin 9x minus 5x by 2, और नीचे sin c minus sin d होता है 2 cos 17x plus 3x by 2 sin 17x minus 3x by 2। यहाँ 2 and 2 has cancelled out, minus sin 9 5 14 by 2 7x, sin 9 minus 5 4 by 2 2x, 17 plus 3 20 upon 2 10x sin 10x, और ये 17 minus 3 15 by 17 minus 3 14 by 2 sin 7x हो गया। कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, sin 7x कैंसिल, बच गया माइनस sin 2x अपॉन sin 10x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल बस फार्मूला पे रख दिया आपने और इसका आंसर मिल गया। 19 में देखते हैं, 18 छोड़ते हैं, इसी के जैसा है। 19 पे आते 17 18 दोनों छोड़ते हैं, माइनस पे प्लस पे, तो प्लस वाला हम यहाँ बता रहे हैं। यहाँ भी क्या करना है आपको, sin c प्लस sin d और नीचे cos c प्लस cos d का सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो 2 sin 3x प्लस x by 2, 3 हमने sin x प्लस sin 3x को पहले 3x लिख लिया, फिर बाद में x लिख लिया, और वैसे ही यहाँ भी तो sin 3x माइनस x by 2, सॉरी यहाँ cos होता है उसका, अपॉन 2 cos, ये दोनों cos में होता है 3x प्लस x by 2 cos 3x माइनस x by 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, cos 3x माइनस दोनों में सेम है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया sin 2x अपॉन cos 2x, 3 plus 1 4 by 2 2 हुआ, यहाँ भी 2 हुआ, तो sin अपॉन cos कौन पढ़ते हैं, tan 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के जैसा एक और है क्वेश्चन नंबर 20, उसको भी कर लेते हैं, तब 21 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। sin x माइनस sin, यहाँ तो sin c प्लस sin d का फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है। तो पहले दोनों को सेम में कन्वर्ट करते हैं, ये sin x माइनस sin 3x अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ माइनस cos स्क्वायर x पहले से है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया sin x माइनस sin 3x, इसको लिख सकते हैं sin c माइनस sin d 2 cos 6x plus 3x by 2 sin
x माइनस 3x बाई 2, और यहां इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हो गया हमारा 2 cos 3 प्लस 1 4 बाई 2 cos 2x हो गया, और 1 माइनस 3 माइनस 2x बाई 2 माइनस x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन x हो गया, और यहां से अगर माइनस काउंटिंग कर लेंगे तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और अब अगर आपको याद हो तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है cos 2x का, माइनस माइनस यहां कैंसिल होगा, बचेगा 2 cos 2x sin x अपॉन cos 2x, cos 2x and cos 2x has cancelled out and we get 2 sin x equal to right hand side root। ये हमारा 20 नंबर। 21 में देखते हैं, यहाँ 3 है ऊपर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए यहाँ 3x है, 4 प्लस 3 बाई 2 करेंगे तो 7 बाई 2 फ्रैक्शनल आएगा, लेकिन 4 प्लस 2 बाई 2 करेंगे तो वो क्या आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इंटीग्रल आएगा, 6 बाई 2 3x आएगा। तो हम 3x से पहले से है, एक और आ जाएगा तो उसमें कुछ कॉमन मिल सकता है, इसलिए पहले cos 4x और cos 2x को एक पास करेंगे, sin 4x और sin 2x को एक पास करेंगे, cos 3x और sin 3x को अलग रखेंगे। अब इसमें अप्लाई करेंगे cos c plus cos d और यहाँ sin c plus sin d, तो ये मिलेगा हमें 2 cos 4x plus 2x by 2, और यहाँ मिलेगा sin cos, इसमें दोनों cos नहीं होता है, cos 4x minus 2x by 2, और लास्ट में प्लस cos 3x अपॉन यहाँ मिलेगा sin c plus sin d, 2 sin 4x plus 3x by 2x by 2 cos 4x minus 2x by 2 plus sin 3x। अब देखिए ऊपर मिल गया 2 cos 6 by 2 3x मिला into cos 4 minus 2 2 by 2 1x plus cos 3x अपॉन नीचे क्या मिला 2 sin 3x 6 by 2 मेरी 3x होगा, और ये 2 by 2 1x होगा, cos x plus sin 3x। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में cos 3x कॉमन है, डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, ऊपर से cos 3x हमने कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचा 2 cos x plus 1, और नीचे से sin 3x कॉमन किया तो बचा 2 cos x plus 1, दोनों ये कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो गए। cos अपन sin क्या होता है, tan होगा, ये हो जाएगा tan 3 cot होगा, cot 3x, और यही हमें लाना भी था राइट हैंड साइड में, हेंस इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब हम लास्ट के जो ये 4 क्वेश्चंस बताने वाले हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 22, 23, 24, 25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस तरह भी देखा जाए तो भी इसको बहुत केयरफुली आपको देखने की जरूरत है। तो फर्स्ट है cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x, तो cot x equal to 1 है। देखने में आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत शॉर्टकट में होगा ये क्वेश्चन, बस ट्रिक समझिएगा। cot देखिए 2x plus x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, 2x plus x 3x होता है, देन cot 2x plus x equal to cot 3x होगा, क्योंकि एंगल तो सेम है दोनों तरफ। cot a plus b का एक्सटेंशन होता है cot a यानी cot 2x cot b cot x minus 1 upon cot a plus cot b इक्वल टू इधर है cot 3x। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल बस मल्टीप्लाई कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हो गया cot x cot 2x minus 1 इक्वल टू इधर देखो cot 2x से करेंगे तो होगा cot 2x into cot 3x, जब cot x से करेंगे तो होगा प्लस cot 3x into cot x। अब इन सब को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, 1 को राइट साइड में कर दो, बस आपका आंसर आ गया। cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x, cot 2x का cot 3x में किए तो 3x होगा, cot 3x और ये भी आएगा तो माइनस 1 क्या आएगा, माइनस cot 3x into cot x इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 गया तो प्लस 1 गया, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो बस ट्रिकी है थोड़ा सा ये,
क्योंकि इसमें किसी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड नहीं लेना है, थोड़ा सा बस कहाँ से स्टार्ट करना है ये ध्यान रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। tan 4x को लिख सकते हैं tan 2 into 2x, और tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x, यानी 2 tan, अब 2x के जगह x के जगह पे हम क्या रखेंगे 2x रखेंगे, क्योंकि इसका भी ट्वाइस है 2 into 2x, तो 2 tan 2x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर 2x। tan 2x का फार्मूला फिर यहाँ अप्लाई करेंगे तो होगा 2 into 2 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x अपॉन नीचे 1 minus, यहाँ भी tan 2x का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि जो प्रूव करके लाना है उसमें हर जगह x है, तो 2 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा 4 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x अपॉन ये हो गया 1 plus 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया इसको, माइनस ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 4 tan x अपॉन इसको x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x इनटू ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे इसको एक्सपेंड करिए 1 plus tan to the power 4x a square plus b square minus 2 minus 2 tan स्क्वायर x, और यहाँ है minus 4 tan स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए एक पावर इसका कैंसिल हो गया, इससे सेम है दोनों, ऊपर बच गया 4 tan x अपॉन नीचे क्या बच गया 1 minus 4 minus 2 minus 6 tan स्क्वायर x, और ये क्या है प्लस tan टू द पावर 4x। यही तो लाना था हमें राइट हैंड साइड में, इजीली आ गया प्रूव्ड। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी है, आसानी के साथ हो जाएंगे। और लास्ट 2 क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड है cos 4x, राइट साइड में ये लाना है, तो cos 4x को लिख सकते हैं cos 2 into 2x, और cos 2x का एक फार्मूला है जो हमें प्रूव करके लाना है, साइन को पहले लाना है, तो हम क्या करेंगे cos 2x का वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो साइन के टर्म में होता है, तो 1 minus 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा यहाँ, क्योंकि x के जगह पे क्या है 2x है, 1 minus 2 sin स्क्वायर x होता है, sin 2x का cos 2x का फार्मूला वो हमने लिखा, बस x की जगह क्या लिखा 2x। अगले स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। sin, अब देखो इसको लिख सकते हो sin 2x का स्क्वायर, तो sin 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, 1 minus 2 इनटू ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, मल्टीप्लाई किए तो 4 2 जा 8 हो गया, 1 minus 8 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। और लास्ट क्वेश्चन है cos 6x इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x, ये लाना है, तो cos 6x को हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, cos 2 into 3x, तो ये होगा cos का फार्मूला लगाएंगे, इसमें सब cos में लाना है, तो 2 cos स्क्वायर 3x minus 1, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x minus 1, तो cos 2 into 3x का होगा 2 cos स्क्वायर 3x minus 1, जो यहाँ रहेगा वैल्यू वो रख दिया हमने। अब cos 3x का फार्मूला यहाँ है, क्योंकि cos 3x होता है cos 4 cos क्यूब x minus 3 cos x, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, लास्ट में -1। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, cos क्यूब का स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 भी पहले रखते हैं, 2 into 4 cos क्यूब x into 3 cos x और प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9
और ये cos स्क्वायर x -1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 32 cos टू द पावर 6x माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 3 जा 48 cos क्यूब cos टू द पावर 4x होगा, cos टू द पावर cos क्यूब प्लस इनटू cos टू द पावर 4x प्लस 9 टू जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए राइट हैंड साइड में हमें यही डालना था, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरह से ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के 4 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से हम इजी वे में बस शार्ट ट्रिक का यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 और आज आपका ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।